Sure. हुज़ैफ़ा साहब, बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ मैं लेता हूँ। ये आपके सामने जो पिक्चर आ रही है, ये हमारे सीईओ साहब हैं, तारिक मुनीर साहब। इन्होंने 2003 में शी टेक्नोलॉजीज़ की बुनियाद रखी थी। इनका अपना बैकग्राउंड आईटी का है और उससे पहले इनका बैंकिंग के अंदर काफ़ी एक्सपीरियंस था। बैंकिंग के सॉफ्टवेयर्स बनाए फिर 2003 में रियल एस्टेट सेक्टर में आए और तब से लेके अब तक हम सिर्फ़ रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर ही काम कर रहे हैं। शी जो है वो बेसिकली सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इलैबोरेटर है। जैसे मैंने बताया कि हम लोग 2003 से मार्केट में है और तब से लेकर अब तक हमने रियल एस्टेट सेक्टर्स में सर्व किया है। उसमें चाहे आप लोग हाउसिंग स्कीम्स बनाएँ या कमर्शियल प्रोजेक्ट्स करें। हमारी डोमेन जो रही है वो सिर्फ़ रियल एस्टेट ही रही है। उसके बाद ज़हन में क्वेश्चन आता है हम लोग ही क्यों? बाकी लोग भी मार्केट में हैं। तो सबसे पहली बात कि हम लोग पायनियर हैं रियल एस्टेट सेक्टर में। जब ये सेक्टर स्टार्ट हुआ था 2003 में, ये इस तरह नहीं था जैसे आज हमें नज़र आता है। आज तो पूरी एक इंडस्ट्री बन चुका है ये। तब हमने इंट्रोड्यूस किया था जब ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा नाम भी आप लें तो बहरिया टाउन था, डीएचए का नाम था या यही 2 थे, इससे ज़्यादा तो कोई भी नहीं था। तो हमने लाहौर के अंदर सेंट्रल पार्क के नाम से एक सोसाइटी है, जिससे हमने सही। स्टार्ट लिया और तब से लेके अब तक सेम डोमेन के अंदर हम लोग काम करते रहे। तो हमारा जो स्टाफ है उसको भी हमारे साथ मतलब हमने रिटेन रखा हुआ है। हमारे इम्प्लीमेंटेशन मैनेजर को हमारे साथ 12 साल हो गए हैं। अब वो जब आपके पास आते हैं तो ऑब्वियसली उनका अपना एक विज़न है कि वो आपके पास किस तरह इंट्रोड्यूस करवाएँगे, इम्प्लीमेंट करवाएँगे और कैसे इसको गो लाइव करेंगे। उनका अपना एक विज़न है, आप लोगों के साथ बैठ-बैठ के। फिर आप लोगों के साथ ओके। ही काम करके हम समझते हैं कि आपको कब, कैसे और कितने टाइम में डिलीवर करना है। हमारे साथ चलने से सबसे बड़ा फ़ायदा आपका एक हो जाता है, आपकी टाइम सेविंग होती है। हम आपको बता रहे होते हैं कि आपने कैसे प्रोजेक्ट को लेके चलना है, ना कि आपसे हम पूछ रहे हों। तो कंसल्टेंट ठीक है। हायर करने का मकसद ये होता है कि कंसल्टेंट आपको बताए कि आपने किस तरह बेहतर अंदाज में इसको लेके चलना है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि हम एक्सपेरिमेंटल स्टेज से गुजर चुके हैं। रेडी टू यूज़ 95% सॉफ्टवेयर आज भी आपको दे सकते हैं। 5% का कुशन इसलिए रख लिया जाता है कि कल को आपकी कोई भी अमेंडमेंट आती है, अपग्रेडेशन आती है, कस्टमाइज़ेशन आती है, तो उसको हम टेक केयर कर सकें। तो वो साथ-साथ नेवर एंडिंग स्टोरी होती है, वो जो भी रिक्वायरमेंट होती है, वो साथ-साथ कवर की जा रही होती है। हमारी जो ओके। प्रोडक्ट लिस्ट है, उसमें एक सबसे पहले लैडर हमारा बेसिकली ब्रांड नेम है, उसके साथ हमारा जो है सीआरएम है, सीआरएम आपकी मार्केटिंग, अगर आप लोग मार्केटिंग खुद कर रहे हैं तो सीआरएम हमारी पहली प्रोडक्ट है जो आपकी मार्केटिंग में यूज़ होती है। जैसे अभी मैंने आपको कॉल की, तो थोड़ी देर पहले आपके साथ मेरी रिप्रेजेंटेटिव की जो मीटिंग सेट हुई थी, तो उसने मुझे लीड ट्रांसफ़र कर दी और फिर सॉफ्टवेयर ने जी। मुझे रिमाइंड करवाया, पॉपअप आया कि मेरी हुज़ैफ़ा साहब के साथ मीटिंग है। तो मैंने आपको कॉल कर ली। तो लीड जनरेशन से लेकर फ़ॉलो-अप्स, फ़ॉलो-अप से लेकर मैच्योरिटी तक या क्लाइंट क्लोज़ करने तक, जितने ऑपरेशंस होते हैं सारे सीआरएम में होते हैं। फिर हमारा सेल्स मैनेजमेंट सिस्टम है, जो आपका अपने प्रोजेक्ट्स होंगे, कैसे उनका आपने बुकिंग करनी है और बुकिंग से लेकर पोज़ेशन तक के तमाम ऑपरेशंस आपके सेल्स मैनेजमेंट सिस्टम में आ रहे होते हैं। फिर आपका अकाउंट्स मैनेजमेंट सिस्टम है, कैसे अकाउंट्स मतलब जो अभी आपने कहा कि मल्टीपल आपकी कंपनीज़ हैं, तो हर कंपनी का सेपरेट चार्ट ऑफ अकाउंट, किस तरह कितना इनफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो कैसे हो रहा है, वो सारी चीज़ें ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस तक आपको सपोर्ट कर रहा होता है। कल को जब आप अपना प्रोजेक्ट हैंडओवर कर देते हैं, जो खुद बना रहे होते हैं एज़ अ बिल्डर, तो ऑब्वियसली लोग वहाँ पे रहते हैं। तो जो लोग रहते हैं उनको आपने मंथली बिलिंग करनी होती है, तो बिलिंग का सॉफ्टवेयर हमारे पास मौजूद है। फिर एचआर मैनेजमेंट सिस्टम है हमारे पास, लैंड मैनेजमेंट सिस्टम है। इसी तरह डीलर्स हज़रात के लिए ये आपसे रिलेटेड नहीं है, रियल एस्टेट मैनेजमेंट सिस्टम है और हमारे पास कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आपकी नीड है, बाकी जो है वो टाइम के साथ-साथ डिप्लॉय की जा सकती हैं। हमारी ठीक जो है। सर्विसेज़ हैं, उनमें एक तो सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट है, हम जो भी सॉफ्टवेयर आपको देंगे, हमारा खुद अपना बनाया हुआ सॉफ्टवेयर होगा। उससे फ़ायदा ये हो जाता है, अपनी चीज़ से बनाई हुई से ये फ़ायदा हो जाता है कि कल को किसी भी लेवल पे आपको चेंजेज़ चाहिए, अपग्रेडेशन चाहिए, वो पॉसिबल होती है। कंसल्टेंसी इन अ सेंस, अब 365 एक्टिव माइंड्स के साथ अगर मैं बैठा हुआ हूँ आपके साथ, तो हम आपको बता रहे होते हैं कि आपको कौन-सी चीज़ कब कैसे डिलीवर करनी है। सपोर्ट और आफ्टर सेल सपोर्ट और ट्रेनिंग, ये हमारा पार्ट होता है। हमारी टीम आपकी टीम को आपके प्रीमिसेस पे आके फुल फ्लेज्ड ट्रेनिंग देती है और इसको गो लाइव किया जाता है। इसी तरह हमारी डिजिटल मीडिया एजेंसी है, हम वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं, वेबसाइट की एसईओ कर सकते हैं। इसी तरह आपकी सोशल मीडिया कर सकते हैं, मोबाइल ऐप्स अवेलेबल हैं और एसएमएस की फैसिलिटी मौजूद है।
ऐप और एसएमएस आगे चल के मैं बताता हूँ कि सॉफ्टवेयर के साथ कैसे इंटीग्रेटेड हैं। इसी तरह आईटी के हवाले से किसी किस्म की कोई आपको ज़रूरत हो, चाहे वो आपका सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है, हर एंगल से हम आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं। हमारी जो क्लाइंट लिस्ट है, इसमें तो कुछ नाम लिखे हुए हैं मैंने, बाकी आपको ग्रुप के अंदर शेयर कर दिया गया था, वहाँ से डिटेल में स्टडी कर लीजिएगा। इस टाइम एक्टिव क्लाइंट जो हैं वो 365 ऑल ओवर द पाकिस्तान हमारे साथ काम कर रहे हैं, जो एक्टिव हैं। तो बहरहाल डिटेल जो है वो आप लिस्ट से शेयर कर लीजिएगा, अगर नहीं है तो मैं दोबारा से भी आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। अच्छा, जो डेवलपर मैनेजमेंट सिस्टम या सेल मैनेजमेंट सिस्टम है, बनाया गया हाउसिंग स्कीम्स के लिए, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए। आपने जैसे कहा कि आपका कोई प्रोजेक्ट इस्लामाबाद में है, ऑब्वियसली आपने उसको सेल करना है, तो आप फायदा ये हो जाता है कि आपकी कंप्लीट डेटाबेस ऑन अ सिंगल क्लिक होगी। आपके कितने क्लाइंट्स हैं जिनको आपने आगे सेल आउट किया हुआ है, उनसे रिकवरी कैसे करनी है, पेमेंट की ट्रैकिंग कैसे करनी है, कल को ट्रांसफर का केस आ जाता है, वो भी सॉफ्टवेयर के ऊपर होगा, कल को रिफंड आता है, मर्जिंग आती है या पोजेशन देना है, किसी किस्म का कोई भी ऑपरेशन होता है, वो सारे का सारा आप सॉफ्टवेयर के ऊपर से ही हैंडल कर रहे होंगे। सैम्स का या सेल मैनेजमेंट सिस्टम का या डेवलपर मैनेजमेंट सिस्टम का जो फ्लो है, वो बेसिकली आपने सबसे पहले अपना पेमेंट प्लान बनाना होता है। पेमेंट प्लान बनाने के बाद आप अपना मैप या इन्वेंट्री डिफाइन करते हैं। इन दो चीजों के बाद आप इस पोजीशन में होते हैं कि आप बुकिंग करते हैं। बुकिंग के ऊपर आपका सारा कुछ सिलेक्शन होती है, नेक्स्ट ऑफ किन आता है। इसी तरह आपका जो है पेमेंट प्लान सिलेक्ट होता है, पीछे से यूनिट सिलेक्ट होता है कि कौन सा यूनिट आप सेल आउट करने जा रहे हैं। उसके अगेंस्ट फिर आपकी पेमेंट आना शुरू हो जाती है। पेमेंट आ रही होती है तो बुकिंग के टाइम पे भी थैंक्स का मैसेज चला जाता है, और आपका जब जब पेमेंट आती है, तब तब भी आपका थैंक्स का मैसेज आ रहा होता है, और साथ साथ आपका जो है स्टेटमेंट जो है वो ऑटो अपडेट हो रही होती है। अगर पेमेंट नहीं आ रही तो आप कैंसिलेशन की तरफ जा सकते हैं। कोई फाइल कैंसिल हो गई है तो उसको दोबारा से रीएक्टिवेट भी किया जा सकता है। अगर फाइल रीएक्टिवेशन में नहीं जाती है, क्लाइंट आपके साथ नहीं चलना चाह रहा, तो मर्जिंग की ऑप्शन भी है, दो फाइलें हैं, एक को मर्ज कर लिया जाता है, या रिफंड की ऑप्शन भी मौजूद है। इसी तरह क्लाइंट के साथ किसी किस्म की कोई कम्युनिकेशन करनी है, नोटिस भेजना है आपने, रिमाइंडर भेजना है, एनओसी देना है, एनडीसी देना है, पोजेशन सर्टिफिकेट देना है, कुछ भी क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन करनी है, वो सॉफ्टवेयर के ऊपर ही होगी। इसी तरह कुछ रीस्केड्यूलिंग की ऑप्शन है, क्लाइंट कहता है मेरा पेमेंट प्लान चेंज कर दें, क्लाइंट कहता है मेरी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट चेंज कर दें। तो इस तरह के तमाम ऑपरेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर ही मौजूद हैं। लॉगिन स्क्रीन है, हर बंदे का अपना एक लॉगिन होता है, कोई लॉगिन की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप 10 लॉगिन बनाएं, 20 बनाएं, 25 बनाएं, ऑब्वियसली जितने आपके एम्प्लॉइज होंगे उतने ही आपके लॉगिन्स बनेंगे। लॉगिन्स के बाद आपने उनको राइट्स देने होते हैं। राइट्स देने का तरीका ये होगा कि आपने जैन का जैसे लॉगिन बनाया है, तो उसको स्क्रीन्स के राइट्स देने हैं। जिस जिस स्क्रीन के ऊपर आप टिक करेंगे वही राइट्स उसको असाइन हो जाएंगे, उतना ही सॉफ्टवेयर उसके सामने अपीयर होगा। कुछ बेसिक पैरामीटर्स होते हैं, आपने पेमेंट मोड डिफाइन करना है। मोड से मुराद ये है कि आपने किस किस टाइम पे पेमेंट लेनी है, तो वो आप डिफाइन करते हैं। इसी तरह पेमेंट टाइप्स डिफाइन करेंगे, आप अपना मैप डिफाइन करेंगे। मैप जो आप डिफाइन करेंगे वो ब्लॉक वाइज हो सकता है या आपका फ्लोर वाइज हो सकता है। ऑब्वियसली अगर हाउसिंग सोसाइटी का प्रोजेक्ट है तो ब्लॉक वाइज होगा, अगर हाई राइज का प्रोजेक्ट है तो आपका वो फ्लोर वाइज हो जाएगा। फिर आपका साइज, कैटेगरी, नेचर वगैरह आती है, ये सारी चीजें वन बाय वन आगे चल के मैं डिफाइन भी करता हूँ। जैसे आपके ये मोड आ गए, मोड से मुराद आप कैश ले सकते हैं, ऑनलाइन ले सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं, आप क्या कर रहे हैं वो सारी चीजें आप डिफाइन, और आपका पेमेंट प्लान की स्टेजेस क्या क्या होंगी, तो वो सारी स्टेजेस भी, जैसे यहाँ पे मैंने 7 स्टेजेस डिफाइन की हुई हैं। आप इन आपकी में भी 4 हो, 5 हो, 15 हो, 20 हो, तो जितनी स्टेजेस आपकी होंगी वो सारी की सारी स्टेजेस यहाँ पे डिफाइन हो जाएंगी। उसके बाद आपका जो है मैप डिफाइन करेंगे, अगर सोसाइटी में है तो मरला वाइज, और अगर आप हाई राइज में है तो स्क्वायर फुट वाइज आप डिफाइन करेंगे, और आपकी रिपोर्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये रिपोर्ट आपको बता रही है कि ब्लॉक ए में कितने प्लॉट हैं, कितने अवेलेबल हैं। इसी तरह अगर आपका हाई राइज होगा तो आपके फ्लोर वाइज कितने यूनिट्स अवेलेबल है, कितना स्क्वायर फुट है, कॉर्नर है, नॉर्मल है, किस तरह के हैं, वो सारी शॉप्स हैं, ऑफिस हैं, अपार्टमेंट है, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सामने आ जाती है आपके, और आपकी रिपोर्टिंग स्टार्ट हो जाती है। ये रिपोर्ट आपको बता रही है टोटल 23 प्लॉट्स हैं जिनमें से अवेलेबल इतने हैं, रिजर्व इतने हैं, सोल्ड इतने और
टोकन मैंने इतनों का लिया हुआ है। इसी तरह अगर आप उन्हीं 23 को एक और एंगल से देखना चाहें तो आपके पास 60 फुट रोड पे कॉर्नर वाले मेन बुलेवार्ड नॉर्मल पार्क फेसिंग कितने हैं, या अगर आप हाई रेज में होंगे तो वो आपके पास 23 जो यूनिट्स हैं वो 100 स्क्वायर फुट में कितने अवेलेबल हैं, 200 में रिजर्व कितने हैं, सोल्ड कितने हैं, टोकन कितना हुआ है। और अगर फ्लोर वाइज लेंगे तो वो भी आपके सामने सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो मैं दोनों स्पेक के साथ लेके चल रहा हूँ कि आपके पास जो है वो मीन टू से कि अगर सोसाइटी है तो कैसे रिपोर्ट्स आएंगी, और अगर हाई रेज हो तो किस तरह रिपोर्ट आएंगी आपके पास। पेमेंट प्लान आपने अपना खुद डिजाइन करना होता है। जो पेमेंट प्लान आप क्लाइंट के आगे रखते हैं वही आप यहाँ पे डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक पेमेंट प्लान बनाया जिसमें टोटल प्राइस है 25 लाख, 5% एट द टाइम ऑफ बुकिंग, 5% 1,25,000 आफ्टर 1 मंथ ऑफ बुकिंग, मतलब कंफर्मेशन के ऊपर, 6 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स है 3,66,000 की, और 2% पोजेशन के ऊपर है 18 माह बाद जब पोजेशन देना 50,000। तो टोटल प्राइस है आपकी 25 लाख रुपया। तो इसका कोई ना कोई कोड रख देंगे, 05M मैंने इसका कोड रख दिया। जब मैंने पेमेंट प्लान डिफाइन कर लिया, जब मैंने बुकिंग वो पीछे अपना इन्वेंट्री डिफाइन कर ली, अब मैं उस स्टेज पे हूँ कि बुकिंग कर सकता हूँ। तो बुकिंग पे जाने से पहले अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। परफेक्ट है, परफेक्ट। चलिए ठीक हो गया। बुकिंग जब आप करेंगे ऑब्वियसली आप स्टैंडर्ड प्लान के तहत बुकिंग करेंगे। स्टैंडर्ड प्लान अभी जो मैंने पीछे डिफाइन किया उसको कहते हैं, पेमेंट प्लान की बात हो रही है। आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा था क्लाइंट कहता है कि मुझे इंस्टॉलमेंट कम ज्यादा कर दो, तो वो अभी आगे चल के हम एग्जांपल्स देखते हैं। इसी तरह आप फाइल इशू कर सकते हैं। सोसाइटीज में अमूमन फाइल्स इशू कर दी जाती हैं और कल को जाके बैलेटिंग होती है, फिर उनको प्लॉट नंबर अलॉट होता है। और अगर हाई रेज हो तो डायरेक्टली यूनिट अलॉट भी किया जा सकता है एट द टाइम ऑफ बुकिंग। बुकिंग में सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। ये ऑटो सॉफ्टवेयर जनरेटेड भी हो सकता है, ये यूनिक होना चाहिए, हर केस में यूनिक होगा। अगर मैं आपसे 5 फाइलें ले रहा हूं तो 5 रजिस्ट्रेशन नंबर लगेंगे, हर फाइल का अलग सा नंबर होगा। यहाँ पे आपके पास उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन आ गई, राइट साइड पे आपके पास पिक्चर आ गई, और साइज एंड बुकिंग में मैंने 05M सिलेक्ट किया। ये 05M अभी जो हमने पीछे प्लान बनाया था स्टैंडर्ड प्लान के तहत अभी हम जा रहे हैं। जैसे ही मैंने 05M सेलेक्ट किया उसने बता दिया टोटल प्राइस मेरी 25 लाख रुपया है, और नीचे उसकी उसने डिवीजन भी कर दी कि बुकिंग के टाइम पे 1,25,000, कॉर्नर कंफर्मेशन पे 1,25,000, और पोजेशन के टाइम पे 50,000 रुपया। जनरेट पेमेंट प्लान पे क्लिक किया तो 3,66,000 की उसने 6 इंस्टॉलमेंट्स बना दी। ये तो था स्टैंडर्ड प्लान जो हमने सबके लिए बनाया हुआ है। इस स्टेज पे कोई आपका खास दोस्त रिश्तेदार जानने वाला आता है जिसको ओब्लाइज करना पड़ता है, तो हम इसी स्टेज पे रहते हुए उसको डिस्काउंट दे सकते हैं। उसको सस्ता अगर हम सेल कर रहे हैं तो जो डिस्काउंट दिया, बाकी टोटल प्राइस जो आप 24,50,000 रह गई, आपकी बुकिंग अमाउंट भी चेंज होगी, आपकी कंफर्मेशन भी चेंज होगी, और आपका पोजेशन अमाउंट भी चेंज होगी। फिर वो क्लाइंट कहता है मैं 6 नहीं 10 किस्तें देना चाहता हूँ, तो वो भी कैलकुलेटर हमने यहाँ पर ही रख दिया हुआ है। अब जैसे ही उसकी 10 किस्तें यहाँ से 10 लिखेंगे तो उसकी 2,15,600, पहले 3,66,000 था, अब 2,15,000 की उसकी 10 किस्तें बन गई। तो इस तरह करके आप हर किसी क्लाइंट की विश के मुताबिक उसका पेमेंट प्लान कस्टमाइज कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। क्लाइंट के बारे में किसी किस्म का कोई अलर्ट लगाना हो आप अलर्ट लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख दिया कि ये सीईओ का फ्रेंड है, जब भी है इसको प्रोटोकॉल देना है। क्लाइंट जब भी जिस मर्जी सिस्टम के ऊपर आएगा सबके पास सबसे पहले उसका अलर्ट आएगा जैसे उसको रिकॉल किया जाएगा। इसी तरह अगर हम क्लाइंट कहता है जी मैं आपसे प्लॉट या आपसे अपार्टमेंट ले रहा हूँ तो मेरे घर में लेटर नहीं आपने भेजना, तो हमने 4 चीजों को लेटर, फोन नंबर, एसएमएस एंड ईमेल, इन चारों चीजों को हमने यहाँ पर ही कंट्रोल कर लिया यस नो के ऊपर। अगर तो लेटर को नो किया हुआ है तो इट मींस के जितने मर्जी लेटर निकलेंगे इस एक बंदे का लेटर ही नहीं निकलेगा। तो वो वाले मामला के सर मैं गलती से भूल गया, वो इस तरह हो गया, मुझे याद नहीं था, तो इस तरह की सारी चीजों को हमने इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल कर लिया। फिर अगर इसकी फाइल को हमने सेव कहाँ रखा हुआ है, जो अपने पास हम डाटा सेव कर रहे हैं, मे बी आपने साइट ऑफिस एक हो, आपका हेड ऑफिस एक हो, और आपका गोदाम एक हो, जहाँ पर आपने अपनी फाइलें डाटा वगैरह सेव रख रहे हैं। तो वो कहाँ पे रखा हुआ है, तो उस मकसद के लिए आपकी फाइल की लोकेशन भी आप इसमें दे सकते हैं। एक से ज्यादा मिलके पार्टनर्स अगर यूनिट ले रहे हैं तो वो भी डाटा दिया जा सकता है पार्टनर्स का। तो इस तरह करके आपकी एक बुकिंग फॉर्म कंप्लीट होता है। अब मैं उसको यूनिट अलॉट करने जा रहा हूँ। अभी देखिए मेरे पास A3 जो है वो अवेलेबल है। जैसे ही मैं एलोकेशन के टैब में जाके A3 टाइप करूंगा तो मेरे पास वो बुक हो जाएगा और क्लाइंट की स्टेटमेंट निकल आएगी। ये स्टेटमेंट मुझे बता रही है उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन,
उसकी जो जो उसने यूनिट लिया उसकी इंफॉर्मेशन, जो रेट डिसाइड हुआ है वो, और नीचे उसका पेमेंट प्लान। इसी तरह एक स्टेटमेंट आप और लगा के देते हैं जिसमें आप बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन दे देते हैं, ताकि कल को क्लाइंट अगर ऑनलाइन डिपॉजिट करना चाहे तो वो आपको कॉल ना करे, वो बैंक में जाए, यहाँ से अकाउंट नंबर देके डिपॉजिट स्लिप भरे, फिल करे और आपको डिपॉजिट स्लिप व्हाट्सएप कर दे या जैसे भी आपको उसने भेजनी है। तो ये स्टेटमेंट भी आप फाइल में लगा के उसको साथ देते हैं। इसी तरह आप जो है डाटा सर्चिंग कर सकते हैं। कोई क्लाइंट आपके पास आता है, उसको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर याद नहीं है, आईडी कार्ड याद नहीं है, तो आप डाटा का सर्च कर सकते हैं, उसको किसी भी तरीके से आप एंटरटेन करके ही घर भेजेंगे। तो इस तरह करके आपकी बुकिंग कंप्लीट होती है। बुकिंग के बाद मैं पेमेंट के ऊपर जा रहा हूँ। पेमेंट जितनी भी आपके पास आएगी, जो भी आप रिसीव करेंगे, कम भी हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, उसकी एडजस्टमेंट सॉफ्टवेयर खुद करता है। जैसे ही पेमेंट रिसीव करेंगे, उसको रसीद निकाल के दे देंगे, साथ ही उसको एसएमएस चला जाएगा और उसकी स्टेटमेंट जो है वो ऑटो अपडेट हो जाएगी। बाय डिफॉल्ट इसकी जो पेमेंट आनी थी अभी 1,22,500 आनी थी, वो हमें दे रहा है 5 लाख रुपया। ऑब्वियसली आते हुए पैसे कोई भी नहीं रोक रहा होता। जैसे ही यहाँ पर मैं 5 लाख रुपया टाइप करूंगा, वो क्या करेगा, उसकी बुकिंग रिसीव कर लेगा जो फौरी तौर पे आनी थी। 1 माह बाद उसकी कंफर्मेशन आनी थी, वो रिसीव करेगा, सॉफ्टवेयर ये ऑटो कर रहा है। उसकी 3 माह बाद पहली इंस्टॉलमेंट आनी थी, वो रिसीव कर लेगा। अभी भी जो 5 लाख में पैसे बचे हुए हैं 39,400, वो 6 माह बाद जो दूसरी इंस्टॉलमेंट आनी थी उसको रिसीव कर लेगा। क्लाइंट को हम रसीद निकाल के दे देंगे, ये भी सॉफ्टवेयर से जनरेट होगी। जैसे ही रसीद निकलेगी उसको थैंक्स का मैसेज चला जाएगा और उसकी स्टेटमेंट जो है वो अपडेट होती जाएगी। वो कभी भी आपसे डिमांड करे, ऑन अ क्लिक आप उसको स्टेटमेंट निकाल के दे सकते हैं। सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ इंक्वायरी की स्क्रीन्स भी मौजूद है। इंक्वायरीज के मुराद, आपने लेट्स सपोज क्लाइंट को कॉल की, क्लाइंट को आपने कहा जी आपका A3 ओवरड्यू में, उसको आके क्लियर करें। जैसे ही आपने क्लाइंट आया, क्लाइंट कहता है जी A3 मैं क्लियर करने आया हूँ, जैसे ही उसका आपने CNIC यहाँ पर दिया इंक्वायरी की स्क्रीन पे, उसके नाम पे जितनी भी रजिस्ट्रेशन होंगी वो सामने आ जाएंगी CNIC के अगेंस्ट। A3 का 8 लाख ओवरड्यू में है, ये तो बात ठीक है, वो कर रहा है। जब हमने B2 पे क्लिक किया तो उसका 21 लाख ओवरड्यू में, तो टोटल तो आपका 3 मिलियन ओवरड्यू में हो गया, और आप बात कर रहे हैं सिर्फ 8 लाख की। तो अब आपको उसके बारे में कुछ जानना है या वो आपसे कोई क्वेश्चन करता है, तो ये दरमियान में जितने टैब्स हैं जहां पे मैं माउस को ड्रैग कर रहा हूँ, उसका सारे का सारा डाटा यहाँ पर पड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है जी मुझे इंस्टॉलमेंट्स के बारे में बता रहे हैं, आप इंस्टॉलमेंट पे क्लिक करेंगे, उसकी इंस्टॉलमेंट सामने आ जाएंगी, कब कब आई थी, किस फॉर्म में आई थी, वो चेक आया था, किस डेट का था, वो सारी चीजें सामने आ जाएंगी। इंस्टॉलमेंट के अलावा आपने क्या रिसीव किया है, वो क्या किस फॉर्म में आया था, कैसे आया था, कब आया था, तो आपके पास कंप्लीट उसकी इंक्वायरी की स्क्रीन्स मौजूद हैं, जो जो आप उसे जो भी आप उसके साथ ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं। ये वो रिपोर्ट है जो कैशियर के पास होती है। कैशियर सारे दिन में जितनी भी ट्रांजैक्शन करता है, जिस जिस रजिस्ट्रेशन नंबर के अगेंस्ट उसने जितनी जितनी अमाउंट रिसीव की, डे एंड पे ग्रैंड टोटल के साथ टैली करता है और उसको जाके अकाउंट्स में सबमिट करवा देता है। इसी तरह एक आपके पास समरी रिपोर्ट है, बिटवीन टू डेट्स ये वर्कआउट कर रही होती है, आपके यूजर्स ने कितना कितना रिसीव किया और डे एंड पे मतलब आज की डेट तक आपके पास आया कितना है। तो इस तरह आपके पास एक समरी रिपोर्ट भी मौजूद है। अब हम जा रहे हैं फाइल को ट्रांसफर करने के लिए। कल को ट्रांसफर का केस आता है तो ऑब्वियसली आपके पास बायर का डाटा आपने फिल करना होता है, ट्रांसफर शीट सॉफ्टवेयर से निकलती है, और आप बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं जो सेलर होता है उसकी। तो ऊपर वाला सेक्शन आपका सेलर का है, रिजवान मुगल साहब सेल कर रहे हैं, कमर सुबानी साहब परचेज कर रहे हैं। तो कमर सुबानी साहब का डाटा हम यहाँ पे फिल कर देंगे, ट्रांसफर शीट के ऊपर दोनों की पिक्चर पेस्ट करेंगे, लाइव कैमरे के साथ लगाई जा सकती है, स्कैन करके लगाई जा सकती है। तो पिक्चर पेस्ट करेंगे, और जब एक फाइल ट्रांसफर हो जाएगी, करंट जो बायर होगा कमर सुबानी साहब, आप आपकी डील इनके साथ है, ये फ्रंट पे आ जाएंगे। और जब आप इंक्वायरी में हिस्ट्री जाके देखेंगे तो हिस्ट्री के अंदर रिजवान मुगल साहब होंगे। एक फाइल अगर 10 बार भी ट्रांसफर होती है तो आपके पास 10 के 10 लोग होंगे, फर्स्ट ओनर, सेकंड ओनर, थर्ड ओनर, किसने कब कब पेमेंट की थी और कितनी कितनी पेमेंट की हुई है, वो सारी हिस्ट्री आपके पास मौजूद होती है। बायोमेट्रिक कोई डिवाइस आप इसके साथ लगा सकते हैं, और जब जब भी आप डाटा वेरीफाई करना होगा, मतलब ओरिजिनल बंदा सामने है, तो आप उनका थंब जो है वो लगवाया जा सकता है। कैंसिलेशन की स्टेज उस वक्त आती है जब आप डाटा फिल्टर करते हैं, आप देखते हैं कि किस किस का कितना कितना ओवरड्यू है, आप उनको रिमाइंडर भेज रहे हैं, नोटिस भेज के फाइल को कैंसिल कर देते हैं, लेटर्स वगैरह भेज के दोबारा से एडजस्टमेंट हो सकती है और फाइल को रीएक्टिवेट किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो आपने ओवरड्यू की रिपोर्ट निकालनी है। ओवरड्यू की रिपोर्ट फोर्थ लास्ट कॉलम आपको बताता है किस किस का कितना कितना ओवरड्यू है। जब ये ओवरड्यू के बाद आप उनको नोटिस रिमाइंडर भेज के कैंसिलेशन के टैब में जाके कैंसिल करते हैं,
अब वो बंदा जब मर्जी जिस मर्जी सिस्टम के ऊपर आ जाए, आपके पास जो स्टेटस आएगा वो कैंसल्ड का ही आएगा। कैंसल्ड से मुराद है फाइल लॉक हो चुकी है, दोबारा से उसको रीएक्टिवेट करना हो तो जिसके पास राइट्स होंगे वो उसको रीएक्टिवेट करेगा। रीएक्टिवेशन के बाद वो वैसे ही नजर आएगा जैसे वो कभी पहले था। इसके बाद लास्ट स्टेज मेरे पास रिफंड की बचती है। रिफंड के ऊपर फाइल को मार्क कर दिया जाता है, एचओडी से अप्रूवल चाहिए होती है। अप्रूवल के बाद उसका स्टेटस चेंज हो जाता है जब वो फाइनलाइज होता है और आपका क्लाइंट क्लोज हो जाता है। तो टोटल रिफंडेबल अमाउंट, नेट रिफंडेबल अमाउंट वो आपको बता देता है इतनी है। उसके ऊपर उसको मार्क रिफंडेड कर दिया जाता है। जब मार्क कर दिया जाता है, अप्रूवल होती है, तो अब वो उसका स्टेटस जो है वो रिफंडेड हो जाता है। रिफंडेड का मतलब ये है कि अब आपकी फाइल वापस आ गई है, अवेलेबल हो गई है, आपका यूनिट अवेलेबल है, आप उसको दोबारा से सेल कर सकते हैं। उसको अगर मैं कभी भी उस क्लाइंट की स्टेटमेंट निकालूंगा तो उसके ऊपर रेड कलर का वाटरमार्क आ जाएगा रिफंडेड का, और नीचे वाली हाइलाइटेड रोज वो है जो उसकी पेमेंट अभी तक हमारे पास आई नहीं थी। अगर ये पेमेंट हमारे पास टाइम पे आ जाती तो ऑब्वियसली हम उसको पोजेशन दे देते। क्या भेज दी? हम्म। तो हम उनको पोजेशन दे देते, और यहाँ पर आके हमारा क्लाइंट क्लोज हो जाता। इसी तरह कुछ एड ऑन्स हैं सॉफ्टवेयर के। लेट पेमेंट है, जब आप लेट पेमेंट कर रहे होते हैं, मतलब आपके पास पेमेंट्स लेट आ रही होती है, तो ऑब्वियसली आपने उनके ऊपर चार्जेस लगाने होते हैं। तो आप उनके ऊपर चार्जेस कैलकुलेट कर सकते हैं, इसी जैसे बैंक के अंदर रनिंग फाइनेंस के ऊपर कैलकुलेट हो रहे होते हैं। इसी तरह एजेंट कमीशन है, आपने अपना प्रोजेक्ट डीलर्स को दिया हुआ है, डीलर्स उसके ऊपर काम कर रहे हैं, हर डीलर का अलग अलग एग्रीमेंट होता है, तो बुकिंग के टाइम पे जोन सा एजेंट सिलेक्ट होता है उसकी कमीशन कैलकुलेट हो जाती है। मार्केटिंग टीम भी आपकी होती है, उनकी भी कमीशन कैलकुलेट हो सकती है। बायोमेट्रिक की हम बात कर चुके हैं, डिवाइस आप लगाएंगे तो बायोमेट्रिक आप कर सकते हैं। एसएमएस की बात मैं कर चुका हूँ कि बुकिंग के टाइम पे जब जब पेमेंट आती है, मंथली रिमाइंडर्स हो गए, ईद के मैसेज, 14 अगस्त के मैसेज, पूरे साल के बना के आप रख देते हैं तो वो खुद ब खुद एसएमएस करता रहता है। पोस्ट डेटेड चेक्स की फैसिलिटी मौजूद है, चेक्स लेके कब चेक जमा करवाना है, कब डिपॉजिट करवाना है, कब ट्रांसफर होगा, बाउंस हो जाए, क्लियर हो जाए, तो वो सारी चीजें पोस्ट डेटेड चेक्स के अंदर हैंडल होती हैं। सोसाइटी के केस के अंदर कल को बैलेटिंग भी की जा सकती है। बैलेटिंग होती है तो प्लॉट के नंबर अलॉट होते हैं। टोकन रिजर्वेशन का फैसिलिटी मौजूद है, किन से टोकन ले रहे हैं, टोकन के बाद उनके टोकन के अगेंस्ट कौन सा यूनिट रिजर्व किया जा रहा है, तो आप टोकन रिजर्वेशन के अंदर वो भी हैंडल कर सकते हैं। कल को रिकवरी की टीम बैठ के कॉल्स करती है, तो कब कॉल की, क्लाइंट ने क्या कहा, नेक्स्ट टाइम कब कॉल करनी है, सॉफ्टवेयर सारे रिमाइंडर्स करवाता है। तो इन चीजों में रिकवरी एंड फॉलोअप भी मौजूद है। इसी तरह कुछ एडवांस मॉड्यूल्स हैं, डैशबोर्ड है, क्लाउड है, डिजिटल मैप है, मोबाइल एप्लीकेशन है, बैंक इंटीग्रेशन है, फेसबुक इंटीग्रेशन है और कॉल रिकॉर्डिंग है। ये तेजी में मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी मैं वन बाय वन सारे डिफाइन करने आपको जा रहा हूँ। डैशबोर्ड से मुराद आपका एग्जेक्टिव डैशबोर्ड है। आपके जो ऑनर्स होते हैं, जो आपके सीईओ साहब होते हैं, उनके इतना टाइम नहीं होता कि वो ऑफिस में आए और आके रिपोर्ट्स मांगे। तो ऑब्वियसली उनके लिए हमने फैसिलिटी दे दी है कि उनके पास एग्जेक्टिव डैशबोर्ड है। आज के दिन की कितनी फाइल्स थी, कितनी सेल हुई, वो सारा डाटा सामने आ जाता है। मंथली आपकी कितना क्या प्रोग्रेस है और ओवरऑल क्या आपका स्टेटस है। इसी तरह इन्वेंट्री हर वक्त उनके मोबाइल पे टैब पे अवेलेबल होती है, उसी का आपके पास पाई चार्ट आ जाता है। मंथली कितनी सेल्स हैं और उसके अगेंस्ट मंथली आपकी रिसीविंग कितनी है। और नीचे आपके पास जो मेजर रिपोर्ट्स उनको चाहिए होती हैं, जो डे एंड पे वो मांग सकते हैं, वो हम इसी डैशबोर्ड के ऊपर बटन्स दे देते हैं। आप सिंपल उन पे जाके क्लिक करें, रेलेवेंट रिपोर्ट उनके सामने ओपन हो जाएगी। इसी तरह आपके क्लाउड की सर्विसेज हैं। क्लाउड पे जाने से ये फायदा हो जाता है, जैसे अभी आपने कहा कि मेरे मल्टीपल ऑफिसेज हैं, हमें सबका डाटा देखना है, सबको कनेक्ट करना है, तो फिर क्लाउड की सर्विसेज, क्लाउड के ऊपर हम इसको डिप्लॉय कर देते हैं। ये क्लाउड बेस्ड हो जाता है, इसमें कहीं भी आप बैठ के काम कर सकते हैं और सारे आपकी कंपनीज के जो हैं, ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं, वो सारी इसके ऊपर आ सकती हैं। आपका डिजिटल मैप है। मैप आपका क्या कर रहा होता है कि एक्चुअल डेटाबेस के ऊपर काम कर रहा होता है। आप क्या करते हैं कि जैसे ही आप कहते हैं मुझे सोल्ड वाले दिखाओ, तो वो सोल्ड वाले आपको दिखाना शुरू कर देता है कि सोल्ड जो हुआ है उसका क्या स्टेटस है, किसको किया, कितने का किया, कितने पैसे आगे, वो सारी चीजें जो है वो आपकी इंफॉर्मेशन आपके पास होती है। मोबाइल एप्लीकेशन, एंड यूजर एप्लीकेशन मौजूद है। जब आपको दिया जाता है, ऑब्वियसली आपका लोगो, आपका ये सारा कुछ आपके सामने आ रहा होता है। होम पेज आपकी ब्रांडिंग होती है। जैसे ही क्लाइंट स्टेटमेंट पे क्लिक करता है तो उसके नाम पे जितनी फाइल्स होती हैं वो सारी सामने आ जाती हैं।
अगर 5 फाइल है तो उनकी मैं डिटेल देखना चाहता हूँ तो 1 2 3 4 अलग-अलग फाइल्स आ गई। किसी एक फाइल की अगर मैं स्टेटमेंट देखना चाहता हूँ, क्लिक करूँगा तो मेरे पास स्टेटमेंट भी मौजूद है। तो अब क्लाइंट आपका घर बैठ के अपनी स्टेटमेंट देख सकता है। इसी तरह हमने बैंक इंटीग्रेशन दी हुई है। बैंक इंटीग्रेशन से मुराद ये है कि अगर मैं एज़ ए एंड यूज़र ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करता हूँ, बैंक की ऐप को यूज़ करते हुए, तो वो डायरेक्टली हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर आके हिट कर जाते हैं। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर बैंक के साथ इंटीग्रेटेड है, आपके बैंक के साथ इंटीग्रेटेड है। कल को अगर आप यूबीएल, एमसीबी जिसके साथ भी करना चाहें, हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। फेसबुक के साथ इंटीग्रेशन है हमारी। आप लोग जब मार्केटिंग पर्पस के लिए जो सीआरएम मैंने आपको बताया था, आप अपनी कैंपेन चलाते हैं, तो कई दफ़ा कैंपेन जो होती है टाइम ज़ोन की वजह से, ओवरसीज़ के लिए चलाई टाइम ज़ोन की वजह से डिफरेंस आ जाता है। तो लीड हमारी स्किप हो सकती है। तो उस पर्पस के लिए हमने फेसबुक के साथ इसको इंटीग्रेट कर दिया हुआ है। जैसे ही कोई लीड आती है फेसबुक के ऊपर, कोई हमारी कैंपेन के ऊपर इंटरेस्ट शो करता है, तो वो डायरेक्टली हमारे सीआरएम के अंदर आ जाती है। इसी तरह कॉल रिकॉर्डिंग की ऑप्शन मौजूद है। मार्केटिंग टीम जो कॉल्स कर रही होती है, वो जिस भी लीड पे कॉल कर रही होती है, उस कॉल को रिकॉर्ड किया जाता है और वो लीड जो है उसके साथ वो रिकॉर्डिंग मौजूद होती है। आप कभी भी उस रिकॉर्डिंग को सुन सकते हैं। आजकल जो हम काम कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड के ऊपर काम कर रहे हैं। क्लाइंट जो है वो क्रेडिट कार्ड के ज़रिए पेमेंट कर सकेंगे। ओवरसीज़ के लिए काम किया जा रहा है कि उनके लिए भी कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म लाया जाए कि वो डायरेक्टली पेमेंट कर सकें। फिर हम ईपे के ऊपर काम कर रहे हैं और जीआईएस के ऊपर काम कर रहे हैं। जीआईएस से मुराद ये है कि मेरा एग्ज़ैक्ट लोकेशन कहाँ पे है यूनिट की, उसके लेफ्ट, राइट और फ्रंट एंड पे क्या है, वो सारी चीज़ें आपकी जीआईएस के ज़रिए गूगल के साथ अटैच होके हम आपको दिखा सकेंगे। ईबे के ऊपर जब हम काम कर लेंगे तो ऑब्वियसली आपके कस्टमर्स जैज़ कैश के ज़रिए, ईज़ी पैसा के ज़रिए या एटीएम कार्ड के ज़रिए पेमेंट करेंगे या कोई भी और मीडियम जो होगा उसके ज़रिए वो पेमेंट कर सकेंगे। तो ये बेसिकली कंप्लीट डेवलपर मैनेजमेंट था। इस पे कोई आपका कंसर्न हो तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, इमाम साहब आपने लेट पेमेंट का बताया। लेट पेमेंट का हम इसको स्केड्यूल पहले दे रहे होंगे कि लेट पेमेंट पे कितना सरचार्ज होगा या क्या, किस तरह से इसको लेके हम चलेंगे? उसमें एक तो इस ये तरह ही है जी, बिल्कुल डिटेल। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। पहले तो ये आपने बताना है कि कितने दिन वेव ऑफ दिया जाए, मतलब हर मंथ के स्टार्ट में 1st से लेकर 5 डेट तक उसको वेव ऑफ दिया जाए। 6 के बाद लेट पेमेंट चार्जेस लगाए जाएँ, वो परसेंटेज में लगाने हैं या पर डे कोई फिक्स अमाउंट लगानी है। वो आपने पहले से उसको कैलकुलेशन दे देनी है सॉफ्टवेयर को, वो हर कस्टमर का आपके खुद ब खुद उसके मुताबिक कैलकुलेशन कर लेगा। ओके। ओके, अच्छा ये कहाँ से इसको ये देंगे डिटेल्स? क्या? ये इसको डिटेल आप जो बोल रहे हैं, इसको जो ये चार्ट देना है, ये हाँ। स्टार्टिंग में आपको ही देना पड़ेगा, बाद में चेंज हो सकता है या क्या, इसका क्या हो सकता है, सिनेरियो है? बिल्कुल हो सकता है, चेंज भी हो सकता है। और ये आप लोगों को हम ट्रेनिंग देते हैं ना, तो बेसिक पैरामीटर्स जब सेट किए जाते हैं ना, तो उसमें ये चीज़ें ठीक सेट होती हैं कि लेट पेमेंट है। कितने चार्जेस लगाने हैं, तो वो आपको हम ट्रेनिंग देंगे। कल को चेंज करना होगा तो आप लोग खुद कर सकते हैं। ओके। और एजेंट कमीशन जो है, जी। इसका इसका भी सेम सिनेरियो है, इसका भी जी, पहले बिल्कुल। से ही हम सेट मैंने करके इस वो पे कर रहे डिफाइन होंगे, किया था, ऐसा ही है? हाँ, बिल्कुल मैंने डिफाइन किया था। अगर 10 आपके एजेंट्स हैं, तो 10 के साथ अलग-अलग एग्रीमेंट होता है आपका। तो वो आपने सारे एजेंट आपने डिफाइन करने हैं इसके अंदर। उनका सही क्या है। आपके साथ रेट डिसाइड हुआ है, किसी को 2% दे रहे हैं, किसी को 5 दे रहे हैं, तो वो सारी आपकी उसके अंदर वो पहले वन टाइम डेफिनिशन हो जाती है। फिर जैसे ही बुकिंग होती है, बुकिंग के टाइम पे एजेंट सिलेक्ट होता है। एजेंट ज़रूरी नहीं डीलर हो, आपकी अपनी सेल टीम भी हो सकती है या आपने अपना प्रोजेक्ट स्टार को या घराना को या किसी भी मार्केटिंग कंपनी को दे दिया, तो कोई भी एजेंट हो सकता है, उसमें लिमिट कोई नहीं है। तो वो उसकी कैलकुलेशन खुद करेगा कमीशन की। ठीक है। ठीक है। अच्छा, और लास्ट आपने जो एग्जीक्यूटिव डैशबोर्ड दिखाया, जी। ये कस्टमाइजेबल है, राइट? ऑब्वियसली इसके इसमें ऊपर कुछ लाइक और भी हम शो लोग। करवाना हो तो आप वो भी करवा सकते हैं, हम आपके लिए वो कर देंगे। असल में ना एक चीज़ होती है, आपके पास डाटा मौजूद है ना, तो उसको प्रेज़ेंट किसी भी फॉर्म में किया जा सकता है। जी, एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। ठीक है। अच्छा, जो पेमेंट आप बता रहे हैं, लाइक जो ऑनलाइन पेमेंट होगी, कोई कस्टमर हमारा, कोई क्लाइंट हमारा ऑनलाइन पे करता है, तो वो हम लोगों के सॉफ्टवेयर पे तो हिट कर जाएगा, राइट? हुँ। लेकिन वो उसका नोटिफिकेशन वगैरह कुछ पॉपअप आएगा हमारे पास, या क्या, किस तरह से नोटिफाई होंगे हम लोग? जब देखें, मैं बैंक की ऑनलाइन पे पेमेंट अगर में कोई जाता करता हूँ, है। लेट्स सपोज़ मैं एचबीएल की पेमेंट में एचबीएल की ऐप में गया हूँ। मैंने ऐप में जाके पेमेंट सेलेक्ट किया, पेमेंट में जाके मैंने आप लोगों का प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दे के पेमेंट कर दी। जब मेरे ठीक पेमेंट हो जाएगी, तो एक तो बैंक से मुझे मैसेज आएगा कि आपके अकाउंट से ₹50,000 डिडक्ट हो गया। जब मेरे है।
आपके अकाउंट में वो आएगा तो वो अकाउंट इंटीग्रेटेड है सॉफ्टवेयर के साथ। तो सॉफ्टवेयर के अंदर जब रसीद कटेगी तो ऑब्वियसली यहाँ से भी एक मुझे एसएमएस आ जाएगा कि आपके यूनिट के अगेंस्ट 50,000 रुपए जमा हो गया है। तो मुझे दोनों तरफ से वेरिफिकेशन हो जाएगी, उधर से निकल गया और यहाँ पे मेरे प्लॉट में या यूनिट में आके डिपॉजिट हो गया। ठीक है, मतलब हम लोग को इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा कि एक्स यूनिट के पेमेंट एक्स फलां बंदे ने एक्स यूनिट की पेमेंट की, राइट? जी, उस बंदे को भी चला जाएगा, आपको भी मैसेज आ सकता है। ठीक है, क्योंकि जो जो भी पेमेंट करेगा ऑब्वियसली बंदे को तो आ जाएगा, लेकिन वो हमें भी तो आना चाहिए ना कि आएगा, बिल्कुल फला आएगा। यूनिट की पेमेंट आया है। ओके ओके, डन डन, गो अहेड गो अहेड। ठीक है यूसुफ साहब, आगे चलिए। ठीक है इसको फिर मैं अभी स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद चूंकि मैं ये टाइम थोड़ा है तो ये खत्म हो जाएगा, तो दोबारा से मैं आपको लिंक शेयर करता हूँ। नेक्स्ट वाली जो है फिर वो नेक्स्ट रिकॉर्डिंग पे लगा देंगे। फॉर श्योर फॉर श्योर।